नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हमारे खास कार्यक्रम सियासत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की सियासत में बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बनती जा रही है। एक तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, जो खुद को व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति का चेहरा बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जो लगातार उनके संगठन में सेंध लगाती नजर आ रही है। अब पटना की सड़कों पर लगा एक पोस्टर इस राजनीतिक जंग को और भी ज्यादा तीखा बना गया है। दरअसल पोस्टर में प्रशांत किशोर को निशाने पर लेते हुए लिखा गया है, केसी सिन्हा तो सिर्फ झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है, इनका वोट नहीं नोट चाहिए। पोस्टर के नीचे सौजन्य बांकीपुर की जनता लिखा गया है। हालांकि इस पोस्टर की जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल ने नहीं ली है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि जनसुराज के पूर्व उम्मीदवार प्रोफेसर केसी सिन्हा भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनके साथ पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी बीजेपी में गए। वहीं दीघा के पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह और मनेर के पूर्व प्रत्याशी गोपाल सिंह, इन लोगों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ नेताओं का दल बदल है या फिर जनसुराज की चुनावी जमीन कमजोर पड़ रही है? क्या पोस्टर पॉलिटिक्स और लगातार हो रही टूट का असर बांकीपुर उपचुनाव में दिखाई देगा? और क्या बीजेपी ने प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा को और भी मुश्किल बना दिया? इन सवालों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से बांकीपुर विधानसभा चुनाव जो है, उपचुनाव जो हो रहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन राज्यसभा चले गए, राज्यसभा सांसद बन गए। इसके बाद जो है ये सीट खाली हुई और इसके बाद जो है यहाँ पे अब उपचुनाव हो रहे हैं। अब इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ जनसुराज पार्टी है, तो तीसरी तरफ जो है वो महागठबंधन है। महागठबंधन की तरफ से अपने प्रत्याशी रेखा गुप्ता पे भरोसा वो लोग कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी से मोर्चा खुद प्रशांत किशोर संभाले हुए हैं और बीजेपी से नीरज जो है वो उम्मीदवार है, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। हालांकि तमाम तरह की बयानबाजियां भी हो रही है, सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं चुनाव को लेकर। तमाम सरगर्मियां जो है बिहार की सियासत में वो भी तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और ऐसे वक्त में जब जनसुराज पार्टी लगातार लोगों के बीच मैसेज दे रही है कि अगर परिवर्तन होता है, क्योंकि 31 साल से बांकीपुर सीट जो है वो बीजेपी के खाते में है। नितिन नबीन का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। नितिन नबीन वहां से विधायक रहे हैं, इससे पहले उनके पिता वो विधायक रहे, और अब जो है इस सीट को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं तेज है। तो वहीं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और उन्होंने यही कहा था कि वो चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, बदलाव चाहते हैं जनता के लिए। लेकिन अब जो है बांकीपुर सीट पे उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया और बीजेपी को टक्कर देने के लिए वो खुद मैदान में उतरे। हालांकि जिस तरह से जनसुराज पार्टी लगातार जोर शोर से आवाज उठा रही है, बांकीपुर सीट को लेकर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, ऐसे वक्त में ये पोस्टर जो है इसने बिहार की सियासत में सियासी बवाल खड़ा करके रख दिया है। तो इसी पे तमाम तरह की चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ेंगे। हमारे साथ शशि रंजन जी, प्रवक्ता बीजेपी हैं, दीपक कुमार जी, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी, और शिखा सिन्हा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक कुमार जी का रुख करना चाहूंगी, जनसुराज पार्टी प्रवक्ता। दीपक जी, क्या हो रहा है ये? अभी बांकीपुर को लेकर नैरेटिव सेट करना था, जनता का भरोसा जीतना था, ऐसे में जो पुराने लोग हैं, जो आपके साथी है, वही अगर धोखा दे के दूसरे के पाले में चले जाएंगे तो कैसा मैसेज जाएगा जनता के बीच? मैं बांकीपुर उपचुनाव जी एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और ये आने वाले समय में बिहार की दशा और दिशा निर्धारित करेगी। बिल्कुल। जहां तक सवाल है उपचुनाव में, जो बहुत सारे हमारे दल के जो पहले नेता थे वो अभी भाजपा में शामिल हो रहे हैं,
तो मैं ये कहना कहना बताना चाह रहा हूं कि जी भारतीय जनता पार्टी एक प्रशांत किशोर जी के मैदान में आने से इतनी घबराई हुई है कि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और जी भारत में अधिकतर राज्यों में उनकी सरकार है, बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, और एक हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर जी के मैदान में आने के बाद इतनी हताशा और निराशा में है कि जन सुराज के लोगों को अपने में शामिल कर रही है। अच्छा मतलब जन सुराज पार्टी और भारत से लड़ने के लिए और श्री प्रशांत किशोर जी से लड़ने के लिए उसको उनके जो नेता हैं, उनके जो बाकी उनका कुनबा है, वो लड़ने में समर्थ नहीं हो रहा है, तो वो जन सुराज के लोगों को अपने तरफ ला रहे हैं। चलिए, चुनाव का समय है, बहुत सारे नेता इधर से उधर होते रहते हैं। बिल्कुल जहां तक सवाल है जिनका जिनका मैं आपने जिक्र किया, श्री केसी सिन्हा जी का, रणवीर बिट्टू जी का, बाकी जी गोपाल जी का, और भी चेतना जामती और भी बहुत लोग शामिल हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है ना, वो दूसरे दल के नेताओं को धमका के, डरा के, और भी बहुत सारे एन केन प्रकार सामदान दंड भेद करके उनको अपने वॉशिंग मशीन में लाती है और धोने का प्रयास करती है। और ये इस चुनाव के समय में आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इनको जन सुराज के नेताओं की जरूरत पड़ गई कि प्रशांत किशोर जी को लाने के लिए। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि जन सुराज पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता थे, ये भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, और सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने भी अब हमारे आदरणीय गुरु श्री केसी सिन्हा जी को शुभकामनाएं दी हैं, और हमें उम्मीद है कि ये सब हमारे जन सुराज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में जाकर जन सुराज के लिए कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को समझाएंगे कि भैया इस समय मौका है, बांकीपुर में बदलाव चाहिए, आपको जन सुराज को वोट देना है। और हमें उम्मीद है कि ये सारे लोग जो जन सुराज से भाजपा में गए वो जन सुराज के सच्चे सिपाही के रूप में भाजपा में जाकर जन सुराज का कार्य करेंगे, और भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी जन सुराज को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। आपने प्लान तो फिर लीक कर दिया सार्वजनिक तौर पे, आप ऐसे बता रहे हैं। नहीं, प्लान हम लीक नहीं कर रहे हैं, रणनीति का हिस्सा है आप लोगों की। नहीं, प्लान हम लीक नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों को मतलब आग्रह करना चाह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में गए, हमारी शुभकामनाएं हैं, वहां पर रह के आप अच्छे जनसुराजी, सच्चे जनसुराजी के रूप में श्री प्रशांत किशोर जी को जिताने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को, कि अब आप मीटिंग में बैठेंगे, उन सबको प्रेरित कीजिए कि इस समय एक बांकीपुर का उपचुनाव, एक ऐसा उपचुनाव होने वाला है जो बिहार की दशा और दिशा निर्धारित करेगा। इसीलिए आप सब लोग मिलकर प्रशांत किशोर जी को चुनाव में जिताइए, उनको वोट दीजिए, और एक अच्छा राजनेता, एक अच्छा विधायक बांकीपुर की जनता के लिए चुनिए, और प्रशांत किशोर जी को एक मुखर प्रखर आवाज विधानसभा में दीजिए, ताकि सरकार और जो विपक्ष है उसकी जो भी कमी होगी और सरकार को जो करना चाहिए वो भी प्रशांत किशोर जी अपने प्रखर और मुखर आवाज से करेंगे। और जो विपक्ष की राजनीति है, विपक्ष जो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की जरूरत होती है, हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता यूरोपीय प्रवास पर हैं, और बिहार की जनता जो है सो बिल्कुल त्राही त्राही कर रही है। इधर बंटी यादव जी की हत्या हो जा रही है, उधर भरत तिवारी जी की हत्या हो जा रही है, उधर नीट छात्रा हत्याकांड में कुछ नहीं हो पा रहा है, अलग अलग नई क्राइम बढ़ती जा रही है, शराबबंदी की क्या स्थिति है आपको पता है, पुलिसिया व्यवस्था की क्या स्थिति है, अपराध की क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। इन सारी चीजों को जो विपक्ष उठा सकता था, सरकार को घेर सकता था, वो सारी बातें हो नहीं रही है। इसलिए विपक्ष को एक मुखर और प्रखर आवाज की जरूरत है, जो हमारे प्रखर नेता श्री प्रशांत किशोर जी अपनी बातों से विधानसभा में जाके बिना किसी दबाव के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बात कहे, अपनी बात, जनता की बात वहां विधानसभा में कहेंगे और सरकार को सही काम कार्य करने पर मजबूर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है दीपक जी, वापस लौटेंगे आपके पास। शशि रंजन जी, प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ है, तो उनका रुख करना चाहूंगी। शशि जी बताइए, साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं दीपक जी कि बौखलाहट में हैं आप लोग, और इस वजह से जो है जनसुराज पार्टी के लोग ला रहे हैं, नेता ला रहे हैं और अपने में शामिल करा रहे हैं। ऐसा है क्या? 31 साल से तो वैसे इसी टापी लोगों के खाते में है। शशि जी, कोई तकनीकी खराबी है? शशि जी से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ है, शिखा सिन्हा जी, तो उनका रुख कर लेते हैं। शिखा जी, आप भी राजनीति पे आपकी नजर रहती है, चाहे बिहार की हो, यूपी की हो, पूरे देश की, भारत की राजनीति की बात करें, आप भी काफी अच्छे से समझ रही हैं इस चीज को। चल क्या रहा है बांकीपुर सीट पे?
अब जनसुराज पार्टी जो बार बार संदेश दे रही है, जनता के बीच मैसेज देना चाह रही है अपने आप को लेकर, पार्टी को लेकर, और प्रशांत किशोर उसके संस्थापक खुद मैदान में, तब भी ऐसी स्थिति आएगी तो जनता के बीच गलत नैरेटिव नहीं सेट हो जाएगा कि आपस के लोग ही अगर भरोसा नहीं कर रहे तो हम कैसे भरोसा करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चुनाव से ठीक पहले किसी पार्टी से नेताओं का जाना भारतीय राजनीति में ये सामान्य तो नहीं है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर आप बांकीपुर के संदर्भ की बात करें तो ये जन स्वराज के लिए संगठनात्मक झटका माना जाता है, इस तरह से बार बार नेताओं का टूटना, जबकि बीजेपी इसको अपने मजबूत संगठन विस्तार के रूप में ले रही है। मुझे ऐसा लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन विस्तार का रूप है। और क्या सवाल है, सिर्फ दल बदलने से पार्टी का जीतना तय होता है क्या ये फैक्टर डिपेंड करता है कि जो 3 नेता जो दल बदले हैं वो अपना वोट टर्न आउट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को? ये सवाल नंबर 1। और नेताओं का इस तरह दल छोड़ना ये मायने नहीं रखता कि पार्टी हार रही है। मे बी लोकल, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। और जो अभी हमारे जन स्वराज के प्रवक्ता जो बदलाव का फैक्टर जो बता रहे हैं, उस चीज से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि लास्ट 6 महीने से जो बिहार की दशा और दिशा परिस्थिति है, तो वहां के 15 से 20 हजार वोटर बांकीपुर के, अगर बदलाव की बात करें, जहां तक कि नीट छात्रा का मामला है या नीट में लगातार पेपर लीक होना, ये आप बिहार की इकोनॉमिक कितनी पुअर हो चुकी है, तो ऑपोजिशन तो इससे बात करेगा ना। बिहार की इकोनॉमिक जो ये लोग 10-10 हजार भारतीय जनता पार्टी एनडीए चुनाव जीतने के लिए की थी, तो इकोनॉमिक तो पूरी ड्रेन्ड है। बिहार में शराबबंदी की वजह से ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को देना पड़ेगा कि कच्चा नशा, क्या बिहार का भविष्य, बिहार के युवा जो है पंजाब के रास्ते में आ रहे हैं। आप हर तरह से जो जितने भी रिपोर्टर्स हैं वहां पे, जितने स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे कच्चा नशा कर रहे हैं। तो अगर इन मुद्दों को प्रशांत किशोर जी या आरजेडी उठाए तो मुझे लगता है वोटर टर्नआउट हो सकते हैं। और जन स्वराज एक अपने आप को अभी भी अपने वजूद को स्थापित करने के लिए लड़ाई है ये जन स्वराज की, हम और आप सब जानते हैं जी। तो ये तय नहीं करता है कि जन स्वराज बांकीपुर से हार रहा है या जीत रहा है। आप कितने वोटर्स, क्या वो 3 नेता जो छोड़े हैं उनका जो संगठन रूप में उनका इन्फ्लुएंशियल पावर इतना है कि वो वोटर टर्नआउट कर सके, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल शिखा जी। शशि रंजन जी भी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनका रुख कर लेती हूँ। शशि जी, कैसा समीकरण है ये? दीपक जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने शामिल करवाया है, बौखलाहट में है, अब जो है प्रशांत किशोर की पार्टी को तोड़ने में लगे हुए, कुछ फायदा नहीं होगा इसका। हालांकि 31 साल से ये सीट आपके पास है, आप लोगों के खाते में, तो ऐसा तो मालूम नहीं पड़ता कि 3-4 नेता को शामिल करा के बांकीपुर जीतना चाहते हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी बौखलाहट में नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 अपने क्षेत्र इलाके के विकास के लिए काम करते हैं और जनमानस के लिए काम करते हैं। जहां तक इनकी पार्टी की बात है तो इनके पार्टी में भगदड़ है। ऐसे भी मैं बता रहा हूं कि कोई जमानत बचने वाली इनकी पार्टी को उस विधानसभा में नहीं है बांकीपुर में। बांकीपुर की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को जिताने के लिए संकल्पित है। इसलिए ये लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी लड़ाई में भी नहीं है। इनसे हमारी लड़ाई भी नहीं है। इस चुनाव में कहीं कोई दूर दूर तक ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के टक्कर में भी नहीं है। तो विषय कहाँ है? हाँ, इनके कार्यकर्ता अगर चाह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी में आज भी कई लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें कई अन्य दलों के भी लोग शामिल हैं। केवल जन सुराजी कार्यकर्ता नहीं शामिल हो रहे हैं, लेकिन कई अन्य दलों के भी आज लोग शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए ये हमारे नोटिस लायक ये पार्टी ही नहीं है। जब ये विपक्ष में आने ही वाले नहीं है ये पार्टियां, न हमारी लड़ाई में है, इस चुनाव में बांकीपुर की लड़ाई में है। हम बहुत ज्यादा वोट से चुनाव जीत रहे हैं, एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट पर। ठीक है शशि जी। दीपक जी बताइए, इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा चैलेंज किया जा रहा है कि ना 3 में है ना 13 में है आप लोग, लड़ाई जो है महागठबंधन से ही माना जा रहा लगता है। मेरे भाई साहब शशि रंजन जी जो बोल रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार बता रहा है।
कि इतना बड़ा अहंकार भारतीय जनता पार्टी को है कि 30 तारीख को जो चुनाव होंगे वो जनता तय करेगी कि कौन लड़ाई में है, कौन लड़ाई में नहीं है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं, ना कि हम नेता तय करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जब हम लड़ाई में नहीं है, किसी चीज में नहीं है, तो इतनी घबराहट क्यों भारतीय जनता पार्टी को हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को शामिल करा रहे हैं, जबकि उनके पास अपने नेताओं की कमी नहीं है। तो दीपक जी, उनके शशि स्टार जी तो कह प्रचारक ही रहे हैं उनके पास कि जो कमी नहीं आना है। चाहते हैं उनके लिए तो दरवाजा खुला ही है ना। हाँ, मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूं कि यदि हमारे कार्यकर्ता ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो ज्वाइनिंग सेरेमनी हो रही है, उनके अध्यक्ष जी जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है वो ज्वाइनिंग सेरेमनी करा रहे हैं। और मैं एक और बता दूं कि अभी मनेर ये फतुहा के एक प्रमुख जी ने प्रमुख जो है वो उनकी पत्नी ने आज शामिल किए हैं भारतीय जनता पार्टी में। उनके ऊपर बहुत अपराध के गंभीर आरोप हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा ऑन एयर बोले हैं, मीडिया में बोले हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए तैयार है। आप खुद सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। और बांकीपुर उपचुनाव जो पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास थी, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बताते हैं। आज इतनी घबराहट क्यों हो गई? सिर्फ प्रशांत किशोर जी के मैदान में आने से इनकी इतनी घबराहट हो रही है कि किसी को भी ये शामिल करा ले रहे हैं, बस इस हताशा में कि जो लोग आएंगे कुछ हमारी मदद कर देंगे। क्यों इनको घबराहट है? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इस बार परिवर्तन की बयार बह रही है। बांकीपुर की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। श्री प्रशांत किशोर जी को झोली भर भर के आशीर्वाद दिया जा रहा है। जहां जा रहे हैं वहां सब जगह उनके नाम की चर्चा हो रही है। फिर कि जमानत जब्त हो जाएगा, केसी अब सिन्हा जो है वो तो बस झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि असली पिक्चर बाकी है। जब केसी सिन्हा जी वहां जाके असली जनसुराजी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से जनसुराज को वोटिंग करवा देंगे, तब वो झांकी बाकी पता इनको भी चल जाएगा। और इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। आप जरा पूछे कि ये पोस्टर किसने लगाया, किसने क्लेम किया, वो कोई नहीं बताएगा। बस बांकीपुर की जनता को बदनाम करने का ये एक तरीका है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के चोचलों में, इस तरह की चीजों में बहुत ही मस्त है और बहुत ही आगे की चतुर चालाकी करती है। और बांकीपुर की जनता इनकी चतुर चालाकियां समझ रही है। और बिहार सरकार की जो स्थिति है, पिछले 6 महीने में बिहार सरकार की जो स्थिति हुई है, इनका ट्रेजरी बंद है, कहीं पेमेंट नहीं हो रहा है, इनके पास पैसे नहीं है, सारा काम धंधा बंद पड़ा हुआ है, अपराध की स्थिति बढ़ी हुई है। हमारे सम्राट चौधरी जी को भाजपा के ही लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बाकी तो दूर छोड़िए, इन्होंने जो मुख्यमंत्री चुने हैं, मतलब जो बहुत सारे दल से आए हुए इनके जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पिछले 18 साल से अलग अलग, 20 साल से अलग अलग दलों से आके घूमते हुए भाजपा में आए और अब मुख्यमंत्री बने हुए। भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी खींचतान ऐसी है कि इनको आप देखिए ना कि इनका पार्टी चुनाव छोड़ के भाग गया प्रशांत किशोर जी के सामने। फिर दूसरा एक मन पकड़ के लाए, उसको जबरदस्ती प्रदेश अध्यक्ष पकड़ के रखे रहते हैं कि भाग ना जाए भी। आप बहुत सारे उससे वीडियो देखिएगा कि उसको गलवैया करके पकड़े रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर उपचुनाव में इतनी ज्यादा हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है कि ये जैसे तैसे इधर के उधर के सब लोगों को सिर्फ शामिल करा के एक मतलब एक वो भ्रम का जाल फैलाना चाहती है कि भैया हमारे साथ बहुत लोग आ रहे हैं। जब अरे भाई साहब आपके पास बहुत लोग आ रहे हैं, बांकीपुर की जनता आपके साथ नहीं है। बांकीपुर की जनता आपका साथ छोड़ चुकी है और वो जनसुराज पार्टी और श्री प्रशांत किशोर जी के पीछे पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। और इसकी वानगी आपको 30 तारीख को उपचुनाव के दिन, मतदान के दिन सब लोग भारतीय जनता पार्टी को नकारेंगे और सारा वोट जनसुराज पार्टी और हमारे प्रणेता, हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी को देंगे। और आगामी आने वाले 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव में सफाया हो जाएगा बांकीपुर से और एक नई पार्टी, नई शक्ति का उदय होगा और श्री प्रशांत किशोर जी बांकीपुर उपचुनाव में जीतकर विधायक बनकर विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। ठीक है दीपक जी। शशि जी बताइए, सौजन्य से जनता लिखा हुआ है, बांकीपुर की जनता, आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि आप लोगों ने किया है ऐसा? देखिए भाई दीपक जी थोड़ा मानसिक रूप से अभी विक्षिप्त हो गए हैं। इनकी पूरी पार्टी ही विक्षिप्त हो गई है, इनके नेता ही विक्षिप्त हो गए हैं।
तभी अनर्गल बयान दे रहे हैं हमारे माननीय भाई साहब का मुख्यमंत्री ये जी भी के साथ। अहंकार बता रहा है, ये समझे भी ना? अहंकार बता रहा है, जो बोल भारतीय रहे हैं ये भी जनता अहंकार बता रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अहंकार है। साधारण यही अहंकार बांकीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी का तोड़ने वाली है। ये नेता अहंकार को नहीं चलने जमानत वाला है जब्त आगे का आने काम वाले करेगा। समय में। एक भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, एक जो है इनके राष्ट्रीय नेता को जमानत जब्त कराने का काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बिहार के विकास के लिए संकल्पित हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और बिहार के जनता भी उनके साथ खड़ी है। यह इनको इस चुनाव में ही पता चल जाएगा। हमारे भाई साहब लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते हैं, बात करके देखें तब पता चलेगा कि वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कितना पसंद करते हैं। ये ईवीएम पर हमारे आरोप प्रवक्ता लगाएंगे, महोदय को जाके अपने ये कार्यकर्ताओं से प्रशासन और बात करने की सरकार जरूरत पर है। आरोप लगाएंगे। यही इनका काम रह गया है भाई दीपक जी का। दीपक जी, आपको भी अगर इच्छा है सरकार तो जहां आइए कल गलत ज्वाइन कार्य करा देते करेगी, हैं। जनता पे आपको जुल्म और ज्वाइन करा अत्याचार देते हैं, होगा, हम आइए। हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। कल जनता की आइए, आवाज कल आपको बनकर भी मैं भारतीय जनता जनता के पार्टी में ज्वाइन करा देता ऊपर हूँ। होते हुए आप जुल्म के आइए। खिलाफ हम कम से सरकार कम के भारतीय खिलाफ जनता आवाज पार्टी उठाते के रहेंगे। साधारण कार्यकर्ता सरकार भी को रहिएगा सही तो कार्य आपको करने पर सम्मान बाध्य मिलेगा। करेंगे। ये सरकार जान को लीजिए गलत आप। कार्य करने नहीं देंगे शशि जी, और जनता दीपक पर जी, जो शिखा जी, ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बांकीपुर उपचुनाव चर्चाओं के केंद्र में तमाम तरह की बयानबाजियां भी हो रही है, अपने अपने दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि ऐसे में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का जो पोस्टर लगा इन दिनों काफी चर्चाओं में है। अब आगे बांकीपुर सीट पर क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।